नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग भारतीय जो राज्य हैं उनके जो उपनाम हैं, इस टॉपिक से हम लोग आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हमने कवर किए हैं दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हमने कवर किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कौन सा राज्य है जो 7 नदियों की भूमि कहलाता है। आपका राइट आंसर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर आप सभी का है, जो पंजाब राज्य है वो 7 नदियों की भूमि कहलाता है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर है आप सभी का हरियाणा जो राज्य है वो भारत का अन्न भंडार राज्य कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों से तक शेयर जरूर करना। और आप कितने क्वेश्चन इस क्लास में कर पा रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कितने आपने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया दोस्तों, थर्ड नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश जो है वो हृदय प्रदेश कहलाता है आपके भारत का राज्य। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का शुगर बाउल कहलाता है। आपका राइट आंसर है दोस्तों, शुगर बाउल आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न, देवभूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य देवभूमि की नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। दोनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सा राज्य भारत का औद्योगिक हृदय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। जो गुजरात है वो आपका औद्योगिक हृदय कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, दिया गया है कौन सा राज्य भारत का कपास राज्य कहलाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। गुजरात जो है वो आपका कपास का राज्य कहलाता है, कपास राज्य, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, दिया गया है मरुभूमि का राज्य जो है तो किसे कहा जाता है। मरुभूमि का राज्य यानी किसे कहा जाता है, मरुभूमि किस राज्य को। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो सकता है दोस्तों। राजस्थान राज्य को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का वित्तीय जो राज्य है वो कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, वित्तीय राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए यानी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 10 नंबर प्रश्न है आप सभी का 10 नंबर, कौन सा राज्य है जो भारत का पर्यटक राज्य कहलाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो सकता है। जो गोवा और राजस्थान, ये दोनों राज्य भारत के पर्यटक राज्य कहलाते हैं, यानी आप सभी का आंसर जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सा राज्य भारत का मसाला राज्य कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। मसाला राज्य जो है वो केरल कहलाता है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है, यानी दक्षिण का द्वार किस राज्य को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है भाइयों। तमिलनाडु को, तमिलनाडु राज्य को दक्षिण का द्वार कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, दिया गया है कौन सा राज्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। कर्नाटक जो राज्य है वो इलेक्ट्रॉनिक का हब कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, दिया गया है कौन सा राज्य भारत का कोयला भंडार कहलाता है, किस राज्य को कोयला भंडार के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो आपका झारखंड जो है और छत्तीसगढ़ जो है, इन दोनों राज्यों को कोयला का भंडार के नाम से जाना जाता है, कहलाते हैं दोनों, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। ए और बी दोनों, यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों आपके भारत के कोयला भंडार कहलाते हैं राज्य। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का हीरा राज्य कहलाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? मध्य प्रदेश जो है वो हीरा राज्य कहलाता है आपके भारत देश का, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सा राज्य भारत का चाय राज्य कहलाता है? जो चाय उत्पादक राज्य है भारत का वो कौन सा है, उसको चाय के नाम राज्य के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा राज्य है आप सभी का? तो असम जो है उसको भारत का चाय राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है, यानी किस राज्य या किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है भाइयों? असम जो है उसको पूर्वोत्तर का प्रदेश द्वार कहा जाता है, असम राज्य को, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कौन सा राज्य है जो बादलों का घर कहलाता है? किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है, मेघालय राज्य को। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भाई प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि ब्लू माउंटेन स्टेट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ब्लू माउंटेन स्टेट आपका मिजोरम को कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का दिया गया दोस्तों। कौन सा राज्य भारत का जैव विविधता राज्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश जो है उसको जैव विविधता राज्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारत का खनिज किस राज्य को कहा जाता है, या भारत का खनिज राज्य किसे कहा जाता है, किस राज्य को? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों? झारखंड को खनिज के राज्य के नाम से जाना जाता है, या खनिज राज्य कहा जाता है झारखंड को, यानी ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कौन सा राज्य भारत का इस्पात राज्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है भाई? जो झारखंड और ओडिशा ये दोनों राज्य आपके भारत के इस्पात राज्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का यानी फ्रेंड्स राइट आंसर है। झारखंड और ओडिशा इन दोनों राज्यों को इस्पात का राज्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का मंदिर राज्य कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है दोनों, यानी ओडिशा और तमिलनाडु इन दोनों को भारत का मंदिर राज्य कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है भाई कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत के राज्य धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, यानी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी यानी आपका राइट आंसर है दोस्तों, यानी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है भारत का जो साहित्यिक राज्य है वो किसे कहा जाता है? भारत के साहित्यिक राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आप सभी का दोस्तों, पश्चिम बंगाल को भारत का साहित्यिक राज्य कहा जाता है। ऑप्शन भी आप सभी का यानी फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आप सभी कमेंट बॉक्स राइट कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।